गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप सभी स्वस्थ होंगे। तो एक बार नई क्लास में फिर आपका स्वागत है। कल हमने किया था सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता और चिकित्सा की आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डालिए। चैप्टर हमारा 4th है। आज हम इसके दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बेटा छोटे हैं, जल्दी से हो जाएंगे। एक ही क्लास में हम दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है प्राथमिक सहायता के नियम और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यानी जो नियम और सिद्धांत क्या क्या हैं जो प्राथमिक सहायता हम देते हैं उसको डिस्कस करते हैं। प्राथमिक सहायता आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। प्राथमिक सहायता के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, रोगी अथवा घायल को विश्राम की स्थिति में रखना चाहिए। यानी अगर कोई रोगी है या घायल है तो उसको आराम की स्थिति में रखना चाहिए। घाव से बह रहे रक्त को बंद करना, यानी अगर उसको चोट लगी है, उसको घाव है, शरीर से रक्त बह रहा है तो उसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। मृत्यु ने घायल की सबसे जरूरी चोट की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी अगर 2-3 जगह चोट लगी है तो ज़्यादा जो मेजर चोट है उसकी तरफ हमें सबसे ज़्यादा और पहले ध्यान देना चाहिए। दुर्घटना के समय जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तुरंत उपलब्ध करा देनी चाहिए। जो भी सहायता हो तो जल्दी से जल्दी उसको दे देनी चाहिए। घायल की स्थिति को खराब होने से बचाना चाहिए। यानी जो स्थिति घायल की है उसको और खराब न हो उससे बचना चाहिए। घायल के नज़दीक कोई भीड़ इकट्ठी ना हो कि उसके चारों तरफ से घेर ले। पहले से ही वो परेशान है, ऊपर से और परेशान ना हो। घायल को हौसला दे, यानी जो घायल व्यक्ति है उसको उसका हौसला तोड़े नहीं, हौसला बढ़ाएं। घायल को सदमे से बचा कर रखना चाहिए, उसको हौसला देते रहना चाहिए। किसी प्रकार का सदमा ना लगे कि तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं, ये तो जरा सी चीज़ है, ऐसी तो होती रहती है। प्राथमिक सहायता देते समय संकोच न करना चाहिए। यानी संकोच ना करें कि क्या हो गया, कैसे दूं, क्या ना करूं, क्या करूं, इस तरह का कोई संकोच मन में नहीं होना चाहिए। उसको सहायता जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। घायल की सहायता देते समय सहानुभूति और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ सहानुभूति और विनम्र, यानी बहुत ही नरम तरीके से उसके साथ पेश आना चाहिए। प्राथमिक सहायता देने के बाद शीघ्र ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। यानी कोई अच्छा डॉक्टर है जिस चीज़ का है, अगर हड्डी का है, अगर कोई और जैसे बाहरी त्वचा चोट है तो उस वाले डॉक्टर्स को जल्दी से जल्दी जो नज़दीक हो उसके पास पहुंचाना चाहिए। यदि यह पता लगे रोगी ने जहर पी रखा है तो उसे उल्टी करानी चाहिए। यानी अगर रोगी ने जहर पी रखा है तो क्या करें, उल्टी करें। उल्टी के दौरान उसका जो सारा शरीर का जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। यदि घायल व्यक्ति को सांप और जहरीले काटते हैं तो कटे हुए स्थान के ऊपर की तरफ कसकर बांध देना चाहिए ताकि शरीर जहर ना फैल सके। यानी जो सांप काट लेता तो हम क्या करते हैं, उसके आगे बंद लगा देते हैं ताकि वो जहर आगे पूरे शरीर में ना पहुंचे और जल्दी से जल्दी इस चीज़ का इलाज किया जा सके। किसी घायल पानी में डूबा है तो उसे बाहर निकालने पेट के बल लेटाना चाहिए और उसे कंबल आदि में लपेट कर रखना चाहिए। ये था हमारे प्राथमिक सहायता के नियम और सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इम्पोर्टेंट है बेटा, 2017-18 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक सहायता के अर्थ स्पष्ट कीजिए और एक अच्छे प्राथमिक चिकित्सा या उपचार के गुण का वर्णन कीजिए। ये इसको अथवा
दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा किसी को दे रहा है, अगर कोई खिलाड़ी घायल होता है या कहीं कोई दुर्घटना होती है, उसमें घायल को जो जो भी सहायता दी जानी चाहिए, तो जो देने वाला है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। घायल या मरीज को तत्काल दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। घायल व्यक्ति को गंभीर स्थिति में जाने से रोकने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए प्राथमिक सहायता बहुत आवश्यक है। ये हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। यह तभी हो सकता है कि यदि प्राथमिक उपचार बुद्धिमान और होशियार हो। यानी जो प्राथमिक सहायता देने वाला वो बुद्धिमान भी होना चाहिए और होशियार भी होना चाहिए, और उसे प्राथमिक जो सहायता के नियम है उससे भी उसको परिचित होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? नंबर 1, प्राथमिक उपचारक चतुर बुद्धिमान होना चाहिए, और चालाक, चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि घायल के साथ घटी हुई घटना के बारे में उसको समझा सके। नंबर 2, प्राथमिक उपचारक निपुण और सूझ वाला होना चाहिए। निपुण भी होना चाहिए और सूझ वाला भी होना चाहिए, ताकि प्राप्त साधनों के साथ घायल को बचा जा सके। यानी जो वहाँ पर मौजूद सामान है उसी के साथ उसकी हेल्प की जा सके। वह बड़ा फुर्तीला होना चाहिए, यानी आलसी नहीं होना चाहिए, फुर्तीला होना, ताकि वह जो घायल है उसको जल्दी से जल्दी संभाल सके। नंबर 4 पॉइंट है, प्राथमिक उपचारक योजना व्यवहार कुशल होना चाहिए। यानी उसका जो व्यवहार है वो योजनाबद्ध भी हो और कुशल भी होना चाहिए, जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करके रोगी को विश्वास प्राप्त कर सके। यानी रोगी का विश्वास प्राप्त कर ले कि ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से उसका विश्वास जीत ले और कि मुझे ये चीज़ भी आती है, आप चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। नंबर 5 है, उसे सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति भी देनी आनी चाहिए, ताकि घायल को आराम और हौसला दे सके, दोनों चीजें दे सके। नंबर 6 पॉइंट है, प्राथमिक उपचार सहनशील, लगन और त्याग की भावना वाला होना चाहिए। यानी उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, लगन भी होनी चाहिए, त्याग की भी भावना उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 7 पॉइंट है, प्राथमिक उपचारक अपने काम में स्पष्ट होना चाहिए। यानी ताकि उसकी सहायता के लिए स्वयं सहयोग करे। यानी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसके काम में सहयोग किया जा सके। प्राथमिक उपचारक दृढ़ इरादे वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसका इरादा दृढ़ होना चाहिए, ताकि असफलता की भी सफलता में बदल जा सके। यानी कोई अनइम्पॉसिबल चीज है उसको भी वो पॉसिबल कर सके। उसका व्यवहार सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए, ताकि घायल के जो जख्म है उसमें आराम मिल सके। नंबर 11 है, प्राथमिक उपचारक दोनों के प्रति विनम्र वाला और मीठा बोलने वाला होना चाहिए। यानी मीठा भी बोले और विनम्र बोले, उसको गुस्सा ना करे, उसको और तरह के सुझाव या इस तरह ये कर दिया वो कर दिया ऐसे कर दिया ऐसे कर ले तो ऐसा नहीं होता, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। और नंबर 12 पॉइंट है, प्राथमिक उपचार स्वस्थ और मजबूत दिलवाना होना चाहिए, ताकि मौजूद जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पा सके, उसको अच्छे से निपटा सके। तो ये तो था बेटा हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा प्राथमिक सहायता के नियम और सिद्धांत, और प्राथमिक सहायता देने वाले के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आज हमने ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 प्राथमिक सहायता क्या है, एक प्रारंभिक सहायक क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस चीज़ के
बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हाफ ईयरली एग्ज़ाम की डेट शीट आपको मिल चुकी है। अपने जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहें और पेपरों में अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अपना होमवर्क, अपनी कॉपी वगैरह पूरी करती रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।